हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी यहाँ खैरियत से हैं और आज हम लोग आए हैं यहाँ लुलु मॉल ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। ये वाला लुलु मॉल जो है गुबरा में सिचुएटेड है, जहाँ हम लोग पहले रहा करते थे। तो यही वाला मॉल जो है हमको बेस्ट लगता है। यहाँ से हमने काफ़ी बार शॉपिंग की हुई है। वैसे तो हमने मॉल ऑफ ओमान और ग्रैंड मस्कत मॉल से भी शॉपिंग की है, कारफोर से भी की है, वो भी बहुत ही अच्छा है। बट जब से इजराइल और पैलेस्टीनियन का मतलब मामला चल रहा है तो फिर हम लोगों ने कारफोर को जो है वो बॉयकॉट कर दिया है। ये लुलु हाइपर मार्केट जो है, यहाँ पे आपको बहुत सारी आपको वैरायटीज़ मिलेगी। बहुत सारे मतलब आपको जो भी कुछ चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एक कहते हैं ना, सुई से लेके आपको घर का बनाने का मटेरियल तक सब कुछ मिलेगा। और मतलब हर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ रहती है यहाँ पे ब्रांड्स की। और इनफैक्ट लुलु का अपना भी एक ब्रांड है, तो वो जो है ना थोड़ा इन कंपैरिजन बाकी कंपनीज़ के मुकाबले में थोड़ा आपको चीप मिलता है। तो वो भी यूज़ करने से काफ़ी किफ़ायत हो जाती है। सबसे पहले जो है हमने यहाँ से अपने घर का सोप्स वगैरह लिए, तो डव हम लोग यूज़ करते हैं वो लिया है। और उसके बाद हमको किचन क्लीनर चाहिए था, तो अक्सर हम लुलु का ही यूज़ करते हैं। और ये स्मैक का भी हमने यूज़ करा था तो काफ़ी अच्छा था। तो आज हमने ये एक स्मैक का डिग्रीज़र लिया था और एक नॉर्मल ग्लास क्लीनर चाहिए था। तो फिर हम लोगों ने डेटॉल का ले लिया, क्योंकि मेरे घर में पेट्स वगैरह हैं, तो डेटॉल से अच्छा और किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो डेटॉल ही ले लिया हम लोगों ने। और उसके बाद जो है ना, आज लिस्ट मेरी काफ़ी लंबी थी। छोटे छोटे सामान थे, कोई बड़ा सामान नहीं था, बट लिस्ट काफ़ी लंबी थी। अब जैसे कि हमको यहाँ से कुकिंग चॉकलेट चाहिए थी, तो वो हमको नहीं मिली। हमको प्रीमियम क्वालिटी वाली चाहिए थी, बट इनफैक्ट हमको जो मिली वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। तो हमने यहाँ पे 2 चॉकलेट्स ले ली बहुत दिनों के बाद। आज मेरा दिल कर रहा था तो फिर हमने एक मिल्का अपने खाने के लिए ली और एक कुकिंग चॉकलेट ली। और यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे सामान जो हमने लिस्ट बनाई थी उसकी चेकिंग हो रही है, क्योंकि आज मेरा मेन मोटिव जो था ना वो है हस्बैंड जी को छेड़ के रखना। क्योंकि आज हमने काफ़ी सारे सामान इसमें लिख दिए, तो आज देखना है कि ये चिढ़ते हैं कि नहीं चिढ़ते हैं। तो सेकेंड हम लोग यहाँ पे लेने आए थे चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी हमारी। तो ये वाली हम लोग यूज़ करते हैं मुमताज़ की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ी सी डालने से ना चाय पत्ती में बहुत मतलब चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर चीनी हम लोग ने ली, चीनी भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद आ गए थे हम लोग यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स लेने। तो फ्रोज़न आइटम्स में जैसे स्नैक्स वगैरह होते हैं तो वो हम लोगों ने लिए। चिकन और ये सब हम लोग फ्रोज़न नहीं खाते। तो अभी मुहर्रम का भी रोज़ा आने वाला है, तो उसके लिए हमने यहाँ से ये स्प्रिंग रोल के शीट्स लिए थे। और साथ ही मेरे फेवरेट पफ पेस्ट्री के शीट्स भी हमने ले लिए थे, वो भी हमको बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। फिर हम लोग यहीं से थोड़ा आगे टर्न करके जाएंगे अब हम लोग पनीर लेने के लिए, क्योंकि मेरे घर में जो है वीक में एक बार पनीर की डिशेस भी बनती हैं। और नेक्स्ट हम अभी बहुत ही आपके लिए बनाने वाले हैं बहुत जल्दी एक पनीर की डिश। तो हमने यहाँ से लिए थे पनीर के मतलब छोटे पीसेस नहीं लिए थे, क्योंकि वो तो सालन वगैरह में यूज़ होते हैं। तो आज हमने पूरा एक पनीर का ब्लॉक लिया था, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरी रेसिपी है वो होने वाली है या तो पनीर टिक्का की या फिर हम बनाएंगे कश्मीरी पनीर। तो आपको कौन सी वाली रेसिपी देखनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या तो पनीर टिक्का या फिर कश्मीरी पनीर, कौन सी हम बनाएंगे। पूरा मॉल जो है वो सेंट्रली एसी है, बट फिर भी इतनी गर्मी है कि ना कि एसी भी लगता है कि काम नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। तो हम लोगों ने यहाँ से पोकारी ड्रिंक ले लिया था। तो आप लोग भी ये पोकारी ड्रिंक ज़रूर पिए, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा पीने से ना मतलब इसमें जो सॉल्ट है और मिनरल्स इसमें डले हुए ना, उससे पूरी प्यास बुझ जाती है। तो हम लोगों ने एक बॉटल ली और हमने मेरे हस्बैंड ने पी। और बच्चों को हम लोगों ने दिला दिया था यहाँ से कैंस। तो उन लोगों ने जो है वो 2 रेड बुल के शायद कैन लिए थे, आई डोंट रिमेंबर। और ये आपको सब हम जूसेस दिखा रहे हैं। अभी गर्मी है तो इतनी सारी यहाँ पे वैरायटीज़ में जूसेस आए हुए हैं। बेरीज़ के, मैंगोज़ हैं, एप्पल्स है, पोमीग्रेनेट है। तो हम लोगों ने भी आज फॉर अ चेंज यहाँ से एक नींबू पानी का जूस लिया था और एक रेगुलर जो ऑरेंज जूस होता है वो लिया था हम लोगों ने यहाँ से। बाकी सारे जो है ना वो अच्छे तो लग रहे थे, बट ट्राई करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि फिर अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ले लिया था जूस और बहुत ही अच्छा था वो नींबू पानी का जूस। हमको लग रहा था कि थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा, बट घर आके टेस्ट किया तो जैसे घर का नॉर्मल होता है उसी तरह का था, अच्छा था। फिर हम लोगों ने लेना था यहाँ से क्रीम चीज़, वो भी ख़त्म हो चुका था। ये क्रीम चीज़ सिंगल्स पैक में भी अवेलेबल है और ट्विन पैक में भी अवेलेबल है। तो हम लोग ले लेंगे ट्विन पैक वाला, तो वो मेरा जो है ना 2 से 3 मंथ तक चलेगा। और जो है हमारे घर में क्रीम चीज़ ज़्यादा ही खाया जाता है, कभी ब्रेड स्प्रेड की तरह यूज़ किया जाता है, कभी फिलिंग या फिर चीज़ केक भी बना लेते हैं। तो चीज़ केक जो है वो थोड़ा हल्का मिठास वाला रहता है ना, तो इसलिए वो बना लेते हैं।
वरना जो बाकी रेगुलर केक बनाओ तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और सेहत के लिए भी ख़राब होता है। तो ये लो फैट वाला क्रीम चीज़ हम लोग यहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट हमने लिया था यहाँ से चेडर चीज़। तो रेगुलर चीज़ लेते हैं बट आज जो है वो हमने यहाँ से चेडर चीज़ लिया था। फिर हम लोग इधर आ गए थे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साइड पे, बट आज हमको ना वेजिटेबल्स चाहिए थी ना फ्रूट्स, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है यहाँ लुलु मार्केट की थोड़ी हाई प्राइसेस पे रहती हैं और फ्रूट्स जो है वो मेरे घर में ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो बस इसलिए नहीं लिए। नेक्स्ट हम लोग आ गए यहाँ पे मीट लेने के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा इस व्लॉग का पार्ट 1 देखा होगा उनको पता होगा कि मेरे घर में जो है वो राशन पानी की गोश्त वगैरह सब ख़त्म हो चुका था और उसी वजह से जो हम लोग आज ब्रंच करने के लिए बाहर गए थे और अब हम लोग आ गए यहाँ मीट लेने के लिए। तो लुलु में ये एक सेक्शन है जिसका नाम है बेस्ट कट्स इन टाउन, और रियली यहाँ के जो मतलब मीट में जो कट्स ये लोग करते हैं ना वो बहुत ही अच्छा रहता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत रहता है। और ये सेक्शन है पूरा मीट का, यहाँ पे आपको बीफ, चिकन, लैम सब मिलेगा। और पीछे जो आपको ग्लास वाला शोपीस मतलब शोकेस दिख रहा है, इसमें जो है मैरिनेटेड बीफ या चिकन रखा रहता है जो कि रेडी रहता है। आप घर जाके उसको फ्राई करें और फिर वो तैयार हो जाएगा। और ये एक रिब का पीस यहाँ पे कटा हुआ रखा हुआ था, तो हम आपको दिखा रहे कि कितने खूबसूरती से ये लोग काटते हैं। हम लोग ने लिया था यहाँ से 2 kg कीमा, तो 1 किलो कीमा जो है इससे हम घर जाके ही बनाएंगे अभी सीख कबाब, जो कि हम लोग को रात में खाने हैं। तो व्लॉग को स्किप मत करिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको मिलने वाली है सीख कबाब की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। और बाकी का जो 1 किलो है वो हम लोग रख देंगे, मतलब हम रख देंगे ले जाके, क्योंकि उससे फिर नेक्स्ट किसी दिन कीमा बना लेंगे। तो अभी ये कीमा हमारा पैक हो रहा है, तो 1-1 किलो अलग अलग ट्रेज में इन्होंने डाला है और अब इसको वेट करके इसकी क्वांटिटी और इसका प्राइस का टैग इस पर लगा दिया जाएगा और फिर हमें हैंड ओवर करा जाएगा। तो फिर वो हम लोग को जाके दिखाना होगा वहाँ काउंटर पे। और फिर नेक्स्ट हम लोग आ गए थे यहाँ पे चिकन के सेक्शन पे। यहाँ पे आपको चिकन के अलग अलग पार्ट्स जैसे कि लेग पीस, थाई पीस सब आपको अलग अलग पैक्स में मिलेंगे। तो हमने यहाँ से ले लिया था इसका थाई के पीसेस, क्योंकि हमको बनानी है चिकन चिली। और लुलु की जो है ग्रॉसरी सेक्शन वाली जो शॉपिंग है ना वो हमारी पूरी हो गई है। यहाँ आपको सारा सामान दिख रहा होगा। बस अब यहाँ से निकलते निकलते एक बार और हमारा रैंडम चेक होगा लिस्ट का कि कुछ सामान रह तो नहीं गया। और ये आदत जो है ना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जाने से पहले ही अगर आप मतलब एक बार रैंडम चेक कर ले, आपको कुछ सामान रह गया हो तो उसी वक्त ले ले। तो हमारा भी 1-2 सामान रह गया था तो वो हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग जाएंगे ऊपर वाले सेक्शन में लुलु के। तो आज आपको जो है ना पूरा मुकम्मल टूर मिलने वाला है लुलु मॉल का, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और एंड तक देखिएगा। अब हम लोग आ गए हैं ब्रांड्स फॉर लेस के शोरूम में। ये लुलु के फर्स्ट फ्लोर पे सिचुएटेड है और जितना भी यहाँ पे आइटम्स है सब ब्रांडेड है, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा। और क्वालिटी भी बिल्कुल A1 है। तो हम लोगों ने यहाँ से लेनी थी रेगुलर स्लीपर्स बच्चों की, क्योंकि वो हर थोड़े दिन में तोड़ देते हैं। तो अगर ब्रांडेड आइटम ले लेना तो थोड़े दिन ज़्यादा चल जाते हैं। अच्छा, इस शॉप में जो है ना यहाँ पे हम लोग को लेके आए थे हस्बैंड जी, और हमको पता नहीं था कि उनको यहाँ से क्या लेना है। बाद में उनसे पूछने पे पता चला कि उनको यहाँ से लेना है ड्रोन, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट की है व्लॉगिंग। अभी 1-2 शॉर्ट्स भी अपने उन्होंने चैनल पे डाले हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है उसका। तो उनको यहाँ से एक ड्रोन ख़रीदना था बट वो अवेलेबल नहीं था। इससे पहले भी हम लोगों ने एक ड्रोन मंगवाया था, वो चाइना से आया था। अब चाइना का सामान है तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका क्या हाल हुआ होगा। 1-2 बार सही चला बट उसके बाद जो है ना उसको आगे अगर उड़ा है तो वो पीछे भागने लगता था, तो फिर वो हम लोग ने छोड़ दिया। और जो ड्रोन हम लोग यहाँ पे लेने आए थे यहाँ पे मिला भी नहीं, तो बस यहाँ से निकले और फिर हम लोग गए नीचे।
अब हम लोग लुलु मॉल से बाहर निकल रहे हैं और ये बेसमेंट का एरिया है। तो हस्बैंड जी ने यहाँ से अपने मोबाइल के लिए मैग्नेटिक स्टैंड लिया है जो वो लगाएंगे अपनी कार में और फिर उससे वो व्लॉगिंग करेंगे। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ घर और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने सारा सामान जो है वो ठिकाने लगा दिया है। जो फ्रिज में रखने का था वो फ्रिज में रख दिया है जल्दी से, क्योंकि गर्मी है तो वो ख़राब ना हो जाए। बस बाहर वही सामान है जिसका हमको अभी यूज़ करना है। तो यहाँ पे कीमा जो है ये 2 पैकेट्स है, तो एक हम रख देंगे फ्रिज में और दूसरे कीमे से हम लोग को बनाने हैं सीख कबाब। तो उसका मसाला भी हमने यहाँ निकाल के रखा है। अच्छा, ये जो खूबसूरत से बर्तन आप देख रहे हैं ये हस्बैंड जी खरीद के लेके आए हैं एमिरेट्स गिफ्ट मार्केट में, क्योंकि मेरे लिस्ट में जो है वो ये लेमन स्क्वीज़र था, आइस ट्रे लिखी हुई थी हमने और फ्रिज की बॉटल्स लिखी थी और भी क्या क्या 1-2 सामान था वो भी हमको याद नहीं। तो वो लेने के लिए जब हस्बैंड जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सेल में ये सारे बर्तन अवेलेबल हैं, तो उन्होंने ले लिए। और घर लाने के बाद जो है उनको लगा था कि उनको और इस तरह के बर्तन ले लेने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पे ग्लास और बोल्स वगैरह भी थे तो पूरा सेट बन जाता। तो फ़िलहाल के लिए उन्होंने 2 ही खरीदे कि ये यूज़ करके देखा जाए कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसका गोल्डन पॉलिश निकल आता है और वंस अगेन मेड इन चाइना है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मेटल का पूरा है और इसके ऊपर ये कुछ गोल्डन प्लेटिंग हुई हुई है और दोनों ही बर्तन जो है वो 1 रियाल 50 पैसा के हैं। सो इंडियन रुपीज़ के जो है वो नियर टू 300 रुपीज़ आएगा, मतलब पर बर्तन। और ये एक ट्रे भी लेके आए हैं, इसका बॉर्डर है ये और बीच में इसका ये ट्रांसपेरेंट इसका बेस है। गर्मी हो रही है मगर चाय से पीछा नहीं छूट रहा भाई। चाय की आदत इतनी बुरी है कि कहीं से भी थक के आओ तो चाय पीनी तो ज़रूरी है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे चाय और बिस्किट खा लिया था, क्योंकि सुबह से तो कुछ खाया नहीं था ब्रंच के बाद। और यहाँ पे इतनी देर में हमने सारे मसाले भी निकाल के रख लिए थे जो कि सीख कबाब में डलेंगे। तो 2 प्याज है, 2 जवे लहसुन की हैं और 12 से 16 हरी मिर्चें हैं। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं इसलिए हरी मिर्चें ज़्यादा हैं, आप चाहे तो कम कर लें, बट ये इतना इनफ होता है 1 केजी कीमे के सीख कबाब के लिए। अब सिंपली इन मसालों को हम लोग चॉपर में डाल के महीन सा मिक्स कर लेंगे। पेस्ट नहीं बनाना है, पेस्ट बनाने से मतलब ये अपना वाटर रिलीज़ कर देगा तो आपके कबाब जो है वो थोड़े सॉगी हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, बाइंडिंग नहीं होगी। और महीन महीन इस तरह से आपका चॉप रहेगा तो फिर दानेदार जब आपका बाइट लेंगे मुंह में आएगा ना, फिर इसका टेस्ट अच्छा आएगा और बाइंडिंग भी अच्छे से होगी। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल है। और क्योंकि हम लोग घूम फिर के आए थे, इतना थक गए थे, तो कुछ मेहनत वाला खाना बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही बेस्ट लगी हमको इस टाइम पे कि मेहनत इसमें बहुत ही कम थी। सिंपल से बस मसाले चॉप करके डाले हैं, सीख कबाब का 1 पैकेट डाला है, उसके बाद 1 किलो कीमा डाल के इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। और अब हम लोग डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और उसके बाद हम लोग को इसको फिर से गूंदना है जैसे आटा गूंदते इस तरह से, और आधा 1 घंटे के लिए जो है इसको मैरिनेट करके रख देंगे। क्योंकि ये महीन कीमा है तो इसलिए हाफ़ एन आवर इसके लिए इनफ है। अगर आप बोटी वाला कबाब बनाते हैं तो उसको ज़्यादा देर मैरिनेट करना पड़ता है। आधे घंटे के बाद हम लोगों ने इसको सीख में भरना स्टार्ट कर दिया था और वो भी बिल्कुल एक नए तरीके से, और इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ना ही मसाले से जलेंगे। तो आपको सिंपली एक गोला लेना है कबाब का, उसमें डालनी है सीख और इस तरह से पैकेट उसके ऊपर रैप कर देना है और किसी फ्लैट बर्तन से, जिस तरह हमने ट्रे लिया आप ट्रे ही ले लें, इसको पुश करते जाना है और हाथ से इसको लेवल करते जाना है। बस आपकी झटपट से सीख रेडी हो जाएगी। इतनी फिनिशिंग और इतनी स्मूथ ये बने के तैयार हो जाएगी कि आप जब भी कभी सीख कबाब बनाएंगे तो आप इसी हैक से इसको ट्राई करेंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ, कितनी अच्छी बनी है और बस झटपट से ये हमारी रेडी हो गई है। तो हम लोगों ने पूरे 1 किलो कीमे की अभी नहीं बनाई थी, मेरे ख्याल से 13 या 16 सीख बनाई थी, छोटी छोटी थी, तो बस एक आदमी के हिस्से में 2 से 3 ही आएगी। और अवन जो है हम लोगों ने प्री हीट कर लिया था। आज हम लोग अवन में बनाने वाले हैं इसको। एयर फ्रायर में भी बनाने की कोशिश की थी, बट ये सीख की लेंथ जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए नहीं आए। अगर आपकी सीख छोटी है तो उसको आप फिर डाल सकते हैं एयर फ्रायर में भी, बड़े आसानी से बन जाएगी ये। तो हम लोगों ने ट्रे को इस तरह फॉयल से कवर कर दिया था और उसके ऊपर सारी सीख रख के बस 5 मिनट में ही ये रेडी हो गए थे। एक बार हम लोगों ने इसको टर्न करा, मतलब 5 मिनट एक साइड 5 मिनट एक साइड, तो टोटल 10 मिनट में ये बन के रेडी हो गए थे। और बाज़ार से हम लोगों ने खबूस मंगा लिए थे, साथ ही हमारे पास चटनी थी, रायता थी।
हमारे डिलीशियस से अवन वाले कबाब रेडी हो गए हैं और इसकी हो रही है खूबसूरत सी प्लेटिंग। ये लेबनानी नान है, मतलब लेबनानी रोटी जिसको कहते हैं वो है, तो इसके साथ हम लोग खाएंगे कबाब। और जब भी हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इसी तरह से जो है इसकी प्लेटिंग हुई रहती है। बट वो लोग थोड़ी, उनके पास चटनी भी होती है। अभी मेरे पास फ़िलहाल चटनी नहीं है, सिर्फ हमने रायता बनाया है। और यहाँ पे जो है एक ट्रे में हमने जो भी मेरे पास लवाजमात थे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री वो हमने निकाल लिए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मज़ेदार सा डिनर। और आज दिन भर हम लोगों ने बहुत ही मज़ा किया, अलग अलग तरह के खाने खाए। थैंक्स ऑल टू अल्लाह मियाँ एंड माय हस्बैंड, मेरे मियाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी कि आप लोग एंड तक मेरे बने रहे। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।